कभी सोचा है कि तुम जिंदगी में स्टक क्यों फील करते हो? क्योंकि तुम लेजी हो या तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है? गलत। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारा दिमाग है। ये तुम्हारा ब्रेन है जो हर वक्त तुम्हें कंफ्यूज करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है और तुम्हारी असली पोटेंशियल को ब्लॉक करता है। तुम अपनी लाइफ को ब्लेम करते हो, सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हो, लोगों को ब्लेम करते हो, लेकिन असल कल्प्रिट वही है जो तुम्हारे हर थॉट के पीछे छुपा है। दिमाग तुम्हें इल्यूजन देता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में वो तुम्हें ट्रैप कर रहा है। तुम सोचते हो कि तुम लॉजिकल हो, पर दिमाग हर वक्त तुम्हें इमोशनल और रिएक्टिव बनाता है। तुम्हारे फियर्स, डाउट्स और इनसिक्योरिटीज, ये सब नेचुरल नहीं है। ये ब्रेन का डिफॉल्ट प्रोग्राम है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा डिसीजन तुम्हारा है, पर अक्सर तुम उस डायरेक्शन में मूव करते हो जो दिमाग ने पहले डिसाइड किया होता है। और ये प्रॉब्लम इतनी सटल है कि तुम नोटिस भी नहीं करते। तुम सोचते हो कि तुम मोटिवेटेड नहीं हो, पर असल में तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सेफ जोन में रखता है। तुम्हें लगता है कि तुम फेल कर रहे हो, पर असल में तुम बस ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस में फंसकर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि तुम मेहनती हो या नहीं, या तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाने वाला हूं। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। और जब तक तुम इसे समझोगे नहीं, तब तक तुम अपनी असली पोटेंशियल का 10% भी यूज नहीं कर पाओगे। और अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि ये सिर्फ ओवर थिंकिंग है, तो एक बात याद रखना, जो तुम सोचते हो, जो तुम फील करते हो, वो अक्सर सच नहीं होते। तुम्हारे दिमाग ने सिर्फ तुम्हें कन्विंस किया है कि प्रॉब्लम तुम हो, जबकि असल में तुम फ्री हो सकते हो। बस तुम्हें अपनी सोच को समझना होगा। तुम्हारा दिमाग अक्सर रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है, और तुम इसे नोटिस भी नहीं करते। तुम जो देखते हो, जो फील करते हो, वो अक्सर सच नहीं होता, बस ब्रेन का इंटरप्रिटेशन होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस तुम्हारी लाइफ डिफाइन करते हैं, पर असल में तुम्हारा परसेप्शन डिफाइन करता है। तुम्हारा दिमाग नेगेटिविटी पे फोकस करता है, छोटी गलतियों को बड़ा बनाता है और अच्छी चीजों को इग्नोर कर देता है। ये ब्रेन का डिफॉल्ट सर्वाइवल मोड है। वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन तुम्हें ग्रो करने नहीं देता। तुम्हारे माइंड में कॉन्फर्मेशन बायस का एक लूप चलता रहता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम फेलियर हो, तो तुम्हारा दिमाग हर छोटी गलती को प्रूफ बना देता है कि तुम सही सोच रहे हो। अगर तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, तो तुम हर अपॉर्चुनिटी में रिस्क और थ्रेट देखते हो, जबकि असल में वो सिर्फ चैलेंज है। तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें कन्विंस कर लिया है कि जो तुम फील कर रहे हो वही सच है, और तुम उस इल्यूजन में फंस जाते हो। ये डिस्टॉर्शन इतना सटल है कि तुम लोगों को ब्लेम करते हो या सर्कमस्टांसेस को, और कभी अपनी थिंकिंग को क्वेश्चन नहीं करते। तुम अपने फेलियर्स का एक नैरेटिव क्रिएट कर लेते हो, और हर डिसीजन उस नैरेटिव के अगेंस्ट टेस्ट किया जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम रियलिस्टिक हो, पर असल में तुम ब्रेन के लॉजिक ट्रैप में फंस गए हो, जो तुम्हारी पॉसिबिलिटीज को छोटा करता है। और जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें कन्विंस किया है कि प्रॉब्लम तुम हो, तब एक नई क्लैरिटी आती है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सर्वेंट है, नहीं कि मास्टर। और जब ये रोल रिवर्सल समझ में आता है, तभी तुम अपनी जिंदगी में रियल कंट्रोल एक्सपीरियंस करते हो। अगला स्टेप और भी डीप है कि तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारे अंदर फियर और लिमिटिंग बिलीफ्स कैसे प्लांट किए हैं, और वो कैसे तुम्हारी ग्रोथ ब्लॉक करते हैं। तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारे अंदर फियर और लिमिटिंग बिलीफ्स प्लांट कर दिए हैं, और तुम नोटिस भी नहीं करते। बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि रिस्क से बचना है, कंफर्ट जोन में रहना है, गलती नहीं करनी है। तुम्हारी फैमिली, स्कूल और सोसाइटी ने ये सटली रीइंफोर्स किया। तुमने बिलीव कर लिया कि जो सेफ है वही स्मार्ट है, और इसी वजह से तुम अडल्टहुड में भी सिर्फ सेफ चॉइसेस करते हो और अपनी ग्रोथ को लिमिट कर देते हो। तुम्हारा दिमाग फेल को रियलिटी के इक्वल ट्रीट करता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम फेल करोगे, तो तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी एक सिनारियो बना लेता है जिसमें फेलियर इनएविटेबल है। तुम ओवरथिंक करते हो, प्रोक्रास्टिनेट करते हो और अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड कर लेते हो। ये कंफर्ट और सेफ्टी का इल्यूजन है, लेकिन असल में ये तुम्हारी लाइफ का बिगेस्ट ट्रैप है। लिमिटिंग बिलीफ्स का एक और नुकसान ये है कि तुम उन्हें लॉजिकल समझ लेते हो। तुम कहते हो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वैसे ही हूँ, मेरे स्किल्स सफिशिएंट नहीं है। तुम्हारे दिमाग ने ये कन्विंस कर दिया कि तुम्हारी आइडेंटिटी वही है जो तुम सोच रहे हो। तुम खुद को जस्टिफाई करते हो कि तुम सिर्फ रियलिस्टिक हो, जबकि असल में तुम अपनी पोटेंशियल के अगेंस्ट बिहेव कर रहे हो। ये फियर और लिमिटिंग बिलीफ्स इतनी डीप चली गई हैं कि तुम्हें लगता है तुम्हारे फेलियर्स तुम्हारी असली कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। तुम ये नहीं समझते कि असल में तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, तुम्हें ग्रो नहीं करने दे रहा। जब तुम ये समझ जाते हो, तब एक नई क्लैरिटी आती है। तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम तुम नहीं, तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग और कंडीशन बिलीव्स हैं। अगला स्टेप और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारा दिमाग कैसे रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है और कैसे तुम ओवरथिंकिंग और डाउट के लूप में फंस जाते हो।
तुम्हारा दिमाग अक्सर रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस ही तुम्हारी जिंदगी डिफाइन करते हैं। जब कुछ गलत होता है तुम उसे बड़ा और परमानेंट बना लेते हो। जब कुछ अच्छा होता है तुम उसे टेम्परेरी समझ लेते हो और इग्नोर कर देते हो। तुम ओवर थिंकिंग करते हो, हर डिसीजन को सेकंड गेस करते हो और फिर फ्रस्ट्रेशन में फंस जाते हो। ये माइंड का एक ट्रैप है जो तुम्हारी क्लैरिटी और एक्शन को ब्लॉक करता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे डाउट्स तुम्हारी इंटेलिजेंस का प्रूफ है या कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंफ्यूज कर रहा होता है और तुम्हें फील होता है कि तुम स्टक हो। तुम अपनी पॉसिबिलिटीज को लिमिट करते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे ब्रेन ने हर चीज को वर्स्ट केस सिनेरियो में रीफ्रेम कर दिया। ये ओवर एनालिसिस का लूप है। तुम सोचते हो और फिर भी आगे नहीं बढ़ते। और ये ट्रैप इतना सटल है कि तुम ब्लेम करते हो सर्कमस्टांसेस को, लोगों को या सिचुएशन को। तुम ये नोटिस नहीं करते कि असली कल्प्रिट तुम्हारे अपने थॉट्स हैं और वो तुम्हारे डिसीजंस को डिक्टेट कर रहे हैं। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें लगाता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, जबकि असल में वो तुम्हारी ग्रोथ का बैरियर है। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारा दिमाग रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, तब तुम एक स्टेप और आगे बढ़ते हो। तुम रियलाइज करते हो कि थॉट्स और ट्रूथ अलग होते हैं। तुम्हारे ब्रेन की जितने भी सिनेरियोज हैं वो सिर्फ इंटरप्रिटेशंस हैं, फैक्ट्स नहीं। और ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हें ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट के लूप से बाहर निकलने का पहला स्टेप देती है। अगला स्टेप और भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है और कैसे तुम उन्हें ऑब्जर्व करके कंट्रोल कर सकते हो। तुम अक्सर सोचते हो कि जो तुम फील करते हो वो तुम हो। अगर तुम गुस्सा हो तो लगता है कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। अगर तुम उदास हो तो लगता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक ट्रिक है। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी रियलिटी नहीं, सिर्फ सिग्नल्स हैं। तुम्हारे फीलिंग्स तुम्हारे डिसीजंस को डिक्टेट नहीं करते और ये समझना तुम्हारी फ्रीडम का पहला स्टेप है। दिमाग तुम्हें कन्विंस करता है कि तुम्हारे इमोशंस का इमीडिएट रिएक्शन ही सच है। अगर तुम गुस्से में कुछ करते हो तो तुम्हें लगता है तुम्हारे एक्शंस जस्टिफाइड है। अगर तुम फियर में हेजिटेट करते हो तो लगता है कि ये वीकनेस है। पर असल में इमोशंस सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। वो तुम्हारे लिए गाइड होते हैं, नहीं कि रूल। तुम ऑब्जर्व करोगे और फिर कॉन्शियसली एक्ट करोगे तो तुम अपने इमोशंस का मास्टर बन जाओगे और स्लेव नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हें एक नई क्लैरिटी देती है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारे मूड्स और फीलिंग्स टेम्पररी हैं और तुम्हारे एक्शंस परमानेंट। तुम्हारी लाइफ के रिजल्ट्स इमोशंस के बेस पर नहीं, तुम्हारे डिसीजंस और कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करते हैं। जब तुम ये डिफरेंशिएशन समझ जाते हो, तब तुम्हारा दिमाग तुम्हारा एनिमी नहीं, तुम्हारा टूल बन जाता है। और ये स्टेप इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तुम इमोशंस के ट्रैप से फ्री हो जाते हो, तब तुम्हारे दिमाग के और कॉम्प्लेक्स इल्यूजन समझ में आने लगते हैं, जैसे कि तुम्हारे हैबिट्स और ब्रेन के रिवॉर्ड लूप्स जो सीक्रेटली तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे हैबिट्स और कंफर्ट जोन्स के साथ एक सीक्रेट गेम खेलता है। हर बार जब तुम इजी ऑप्शन चूज करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो या शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागते हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रिवॉर्ड का इल्यूजन देता है। डोपामीन का टेम्परेरी स्पाइक तुम्हें खुश कर देता है, लेकिन असल में तुम्हारी लाइफ स्टैग्नेंट हो रही होती है। तुम्हें लगता है तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, पर रियलिटी में तुम रिपीट होने वाले लूप्स में फंस गए हो। ये लूप्स सकल होते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी चॉइस है, पर असल में तुम ऑटोमैटिक पैटर्न्स फॉलो कर रहे हो जो तुम्हारे दिमाग में पहले ही प्रोग्राम किए हुए हैं। तुम्हारे रूटीन्स, कंफर्ट जोन्स और डेली हैबिट्स तुम्हें लगाता है सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन असल में ये तुम्हारी ग्रोथ को लिमिट करते हैं। तुम ये नहीं समझते कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ कंफर्ट नहीं और ग्रोथ का मतलब सिर्फ एफर्ट नहीं। जब तुम ये रियलाइज करते हो कि तुम्हारे ब्रेन के ये रिवॉर्ड लूप्स तुम्हें ट्रैप कर रहे हैं, तब तुम एक नया पर्सपेक्टिव ले सकते हो। तुम ऑब्जर्व करते हो कि कौन सी चीजें तुम्हारे ग्रोथ के लिए नहीं है और उन्हें कॉन्शियसली अवॉइड करते हो। तुम एक्शंस और डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देते हो और यही रियल कंट्रोल है। तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारा सर्वेंट है, एनिमी नहीं। और ये रियलाइजेशन तुम्हें नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर करता है, जहां तुम सीखोगे कि कैसे तुम्हारे दिमाग के इल्यूजन्स और सेल्फ लाइज को तोड़कर रियल क्लैरिटी और पावर गेन की जा सकती है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें कन्विंस करता है कि तुम्हारे सोचने का तरीका ही तुम्हारी रियलिटी है। तुम अपनी लिमिटेशंस को सच मान लेते हो, अपने फेलियर्स को परमानेंट समझ लेते हो और हर सिचुएशन में एक्सक्यूजेस क्रिएट करते हो। ये इल्यूजन्स इतने पावरफुल होते हैं कि तुम उन्हें चैलेंज नहीं करते और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी उन इल्यूजन्स के हिसाब से सेट हो जाती है। तुम सोचते हो कि तुम लॉजिकल हो, पर असल में तुम ब्रेन के ऑटो पायलट में चल रहे हो। जब तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो, तब क्लैरिटी आती है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारे दिमाग के जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, फियर, डाउट, ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब सिर्फ प्रोग्राम्स हैं, तुम्हारा असली सेल्फ नहीं। तुम उन्हें चूज नहीं करते
और उन्हें ऑब्जर्व करके कंट्रोल करना सीख सकते हो। ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें मेंटल फ्रीडम देता है। तुम्हारे इमोशंस और थॉट्स तुम्हारी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करते, और ये अवेयरनेस तुम्हें एक्शंस में कन्वर्ट करना सिखाती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे दिमाग का पर्पस सर्वाइवल है, ग्रोथ नहीं। ये तुम्हें सेफ रखता है, प्रिडिक्टेबल रखता है और कंफर्ट जोन में रखकर तुम्हें रिस्क लेने से रोकता है। जब तुम ये ट्रूथ फेस कर लेते हो, तब तुम डिसीजंस कॉन्शियसली लेते हो और अपनी जिंदगी को डिजाइन करने लगते हो, ना कि सिर्फ रिएक्ट करने लगते हो। तुम अपनी फ्रीडम का पहला टेस्ट एक्सपीरियंस करते हो, और ये स्टेप तुम्हें फाइनल वेकअप कॉल के लिए प्रिपेयर करता है, जहां तुम्हारे दिमाग के इल्यूजन्स का असली कॉन्फ्रंटेशन होता है। अगला और फाइनल पार्ट तुम्हें वो रियलाइजेशन देगा जो तुम्हारी जिंदगी को परमानेंटली शिफ्ट कर सकता है और तुम्हें एक वेकअप कॉल देता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर तुम्हारे पास कंट्रोल भी है। अब तुम्हारे सामने वो सच है जो अक्सर इग्नोर किया जाता है। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। तुम्हारी फियर्स, डाउट्स, प्रोक्रास्टिनेशन, ओवरथिंकिंग और लिमिटिंग बिलीफ्स, ये सब तुम्हारे दिमाग के डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स हैं। तुम सोचते हो कि प्रॉब्लम तुम हो, पर असल में प्रॉब्लम वही थॉट्स हैं जो तुम्हें कंट्रोल करते हैं और तुम्हें फ्री नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारे दिमाग ने ये कन्विंस कर दिया है कि तुम हेल्पलेस हो। तुम सोचते हो कि सर्कमस्टांसेस पावरफुल हैं और तुम उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, पर असल में तुम्हारे पास हमेशा एक चॉइस है: ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंड करना और फिर कॉन्शियसली एक्ट करना। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे दिमाग से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, और ये इंडिपेंडेंस तुम्हें रियल कंट्रोल और फ्रीडम देती है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा वेकअप कॉल ये है कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी नहीं है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सर्वेंट है, एनिमी नहीं। जब तुम अपनी अवेयरनेस और एक्शन को प्रायोरिटी देते हो, तब तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस को खुद डिजाइन करते हो। तुम ओवरथिंकिंग और फियर के लूप से बाहर निकलते हो और फाइनली रियलाइज करते हो कि तुम्हारा दिमाग प्रॉब्लम था, लेकिन तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। और ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हें एक पावरफुल चॉइस देती है। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम सिर्फ सर्वाइव करोगे या एक्टिवली अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करोगे। तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें रोकने की कोशिश की, पर अब तुम जागते हो, अवेयर हो और रेडी हो अपनी लाइफ का रियल कंट्रोल लेने के लिए। तुम फ्री हो सकते हो, बस ऑब्जर्व करो, समझो और एक्ट करो। ये तुम्हारी असली पावर है, और ये वेकअप कॉल तुम्हारी जिंदगी को परमानेंटली शिफ्ट कर सकता है।